हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक साइंस चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। सो इसका मतलब है जो सब भी हम खाते हैं वो आता कहाँ से है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज गिवन बिलो। जो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो दिया हुआ है। सो द फर्स्ट टॉपिक जो है फूड, next is importance of food, why do we need food, variety of food, food ingredients, sources of food, categorizations of animal on the basis of their food habits. So let's start from the first topic, that is food. फूड इज व्हाट पीपल और एनिमल ईट टू सर्वाइव। फूड क्या है? जो इंसान और जानवर खाता है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में। Any nourishment substance that is eaten, drink or otherwise taken into the body to sustain life, that is called as a food. Food क्या है? Food is something that people or animal eat, or we can say in a very simple language, anything which we eat to live is called food. कुछ भी जो हम खाते हैं जीने के लिए उसको क्या बोलते हैं? फूड। मनुष्य और पशुओं का खाना, that is food, और हिंदी we can say भोजन, आहार, a particular type of food that we eat, विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ, anything we can say, that's all comes under the category of food. So in the diagram you can see it is rice, dal, banana, fish, salad, and these vegetables, this all comes under the category of food. Any nutrition substance that people or animal eat or drink or that plant absorb in order to maintain life or growth. कोई भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस इंसान या जानवर खाता है या पीता है या प्लांट एब्जॉर्ब करता है, क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। अ सब्सटेंस विच इज ईटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। फूड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग डेली खाते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है और हमें न्यूट्रिशन मिलता है। So in the next slide we'll see food is usually of plants or animal source. Food जो होता है plants या animal source या origin, we can say origin मतलब आया कहाँ से, उसका जड़। food that we consume is often mainly from plants and animal source. So the food obtained from plants is green vegetable. You can see in the diagram there is a capsicum, potato, tomato, carrot, cauliflower. There's a many more things. This all comes under the category of plants. And here is the food obtained from animal. That is milk. Milk obtained from cow, fish, chicken, egg. This all comes under the category of animal. फूड इज अ मटेरियल consisting of essential nutrients. फूड एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत सारे essential nutrients contain करता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। ये सारे पांचों बहुत सारे, और भी दो होते हैं जो कि contain करते हैं, दैट इज फाइबर एंड water of each. Dietary fibers, we can say. You'll study in the chapter 2 in very detail about that. So and that is used in the body of our living organism to sustain growth, repair and vital process and furnish energy. जो कि हमारे शरीर में यूज होता है, किस तरीके से हमें ग्रोथ में सस्टेन करता है, रिपेयर द डेड सेल्स, डेड टिश्यूज एंड वाइटल प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस है, और हमें क्या होता है? एनर्जी मिलता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस है? वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। हम लोग को फूड चाहिए क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। सो वी कैन से द फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फूड मिलता है, फूड खाएंगे, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सारे काम कर पाएंगे जो हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सबके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड। तो फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। So, next topic is food keeps us healthy and provide us essential nutrients to fight diseases. Food जो होता है हम लोग को healthy रखता है और हम लोगों को essential nutrition provide करता है जिससे हम लोग disease से easily fight कर सकते हैं। Food is very necessary for us to do any kind of work. Food जो होता है किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को एक बहुत नेसेसरी होता है फूड। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो फूड का उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एक्सेट्रा, तो उस सब सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड फूड, फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन, फूड फूड जो है पूरे पॉपुलेशन के लिए फूड बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैन सर्वाइव फॉर अ वीक विदाउट फूड, बट बीइंग हंग्री कैन मेक अस फील टायर्ड, फील एंड ग्रम्पी। ह्यूमन जो है एक वीक बिना फूड का रह सकता है, बट बिना भूखे वो लोग क्या होगा, टायर्ड फील करेगा, वीक फील करेगा एंड ग्रम्पी फील करेगा। As you can see in the diagram, the boy is feeling very tired, and this two boy, he is very strong physically, he is not so strong. So without food क्या होता है, हम लोग strong नहीं feel करेंगे, and grumpy means there will be changes in the behavior changes. That means you can say in Hindi चिड़चिड़ापन, irritating, हम लोग किसी भी चीज में चिड़चिड़े हो जाते हैं, irritate हो, हम लोग किसी चीज में मन नहीं लगता है। सो दे विल, हम लोग को बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं, हम लोग को अगर प्रॉपर अमाउंट का फूड हम लोग के अंदर नहीं जाता है तो। ठीक है। फूड क्या होता है, फूड इज समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन फॉर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एक्टिविटी। फूड क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे एक्टिविटी करने में मदद करता है। अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो फिर हम लोग वीक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे, हम लोग के टायर्ड रहेंगे, हम लोग के बिहेवियर में चेंज होगा, हम लोग फिर बहुत जल्दी हम लोग को डिजीज हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएंगे एक्सेट्रा। So the body needs a diet containing protein, carbohydrate, fats, vitamins and mineral to be healthy. So body को जो एक बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है, जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, इससे हम लोग हेल्दी फील करेंगे। So the next is we need energy to do everything we do in our daily life. For example, reading a book, breathing, even at rest, riding a bike and playing. हम लोग को एनर्जी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में सारे एक्टिविटीज को करने के लिए। जैसे इन द डायग्राम यू कैन सी अ बॉय इज रीडिंग अ बुक, ही इज स्लीपिंग एंड ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है। सो सच एज हम लोग जब हम लोग ब्रीदिंग भी लेते हैं तब भी हम लोग को एनर्जी चाहिए फॉर डाइजेस्टिंग फूड, फॉर कीपिंग अस वार्म, रिपेयर ऑफ द डेड सेल टिश्यूज, और कीपिंग आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग और हेल्दी। सब चीज के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है। So the next topic is variety of food. We have the variety or different kind of food available with us. हम लोग के पास variety और different kind of food है, जैसे कि vegetable, fruits, cereals, meat, fish, honey, dairy products, etc. And there's many more. Different kind of people in the world are eating different kind of foods. World में different बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं जो कि तरह तरह के भोजन का आनंद लेते हैं, बहुत तरह तरह के भोजन को खाते हैं। So the word variety means वी आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। हम लोग अपने पसंद नापसंद से एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ठीक है। सो इफ विल टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन फूड इज ऑल्सो हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन। इंडियन फूड जो है एक रिलीजन, हमारे रिलीजन से इन्फ्लुएंस है। इफ विल टॉक अबाउट इंडिया, हियर इज अ नॉर्थ, ईस्ट, south and west. So the people who are living in the north side, they mostly prefer to eat chole bhature, Rajasthani dal bati churma, etc. And the people who are living in east side portion, they mostly prefer to eat fish, rice, machir jhol in Bengali you can say, and sweets. And the people who are living in the south area, they mostly prefer to eat idli, sambal, and rasam rice, etc. And the South Indian people, they used coconut oil in their food, and they are not using mustard oil or some other oil. They mostly use coconut oil in their food. And the people who are living in the west side, they mostly prefer to eat bada pav, thepla, and dhokla. So these are all the Indian traditional culture food which Indian peoples are preferring to eat. A particular variety or preparation of food serves as a part of meal is called dish. एक particular variety और एक food को जो हम लोग serve करते हैं preparation करके, उसको क्या क्या बोलते हैं, dish. So in the next slide it is given that single food doesn't provide all the nutrition. Single food जो होता है सारा nutrition provide नहीं करता है. We mix all the item to prepare a food dish. हम लोग सारे item को mix करते हैं, उसके बाद एक food dish बनाते हैं. These items are fruit, vegetables, cereals, egg, meat, fish and dairy product, etc. So in the diagram you can see here is a vegetable, fruits, cereals, fish, egg, meat,
सारे मिक्स करके हम लोग एक फूड डिश बनाते हैं, और तभी हम लोग को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है। अगर हम लोग पल्स बनाते हैं, सपोज वी आर मेकिंग पल्स, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? दाल, वाटर, ऑयल, स्पीसीज, मसाला, सब कुछ हम लोग मिला के तब बनाते हैं। कोई भी सिंगल फूड जो होता है सारे न्यूट्रिशन हमें नहीं देता है, सारे न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। So, thank you. And if you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and for latest updates. Thank you once again.